कि कंगाल से जंजाल भला। एक भाई साहब ने कमेंट लिखा था कि मशीन खरीदता है, कर्ज में डूब जाता है, सूदखोर को पैसा देते देते वो एक दिन टे बोल जाता है। अरे भैया, इतनी नेगेटिव स्टोरी कैसे तुम लोग क्रिएट कर लेते हो? मैसेज इसमें क्या है, अब सरकारी जॉब करना है तो बारिश हो या कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही। अब इसमें है कि अपना बिजनेस है, जब मन तब स्टार्ट करो, जब मन तब तो बंद भी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें कोई मालिक नहीं है, मालिक खुद का है यहाँ पे। तो छोटा सा पूंजी लगा के अपना मालिक खुद का बने। कि 1000 के आसपास। 1000? हाँ, दो को एक बार में निकाल रहे हैं क्या? एक बार में 3 निकालते हैं। 3 बफर निकालते हैं हाँ इससे? जी। क्या सच में है मनीष जी? बाय मालूम गॉड। नहीं था, पहले मालूम नहीं था। हाँ। बट फिर एक बार में 2 डाले तो फिर उससे भी बेटर है, ठीक था। तो फिर तीसरा डाले तो और ठीक था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार में 3 काट लेते हैं, 1 घंटा में आराम से 1000 प्लस हो जाता है। कि एक्चुअली क्या है कि ये दोनों भाई हैं, अभी इनके गार्जियन नहीं है सारी चीज़ें, फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं और माने हमेशा काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। या कहने का मतलब प्राइवेट जॉब कहीं कर रहा है तो उसका 25,000 सैलरी मिल रहा है तो कभी 26,000 खर्चा नहीं कर पाएगा। वो जब भी करेगा तो 25 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास सर खर्चा करने का कोई लिमिट ही नहीं है सर, और कमाने का भी कोई लिमिट नहीं है सर इसमें। बिल्कुल सर। वाह, क्या बात है। मतलब पेपर प्लेट की कमाई से वॉशिंग मशीन। अच्छा, किधर है भाई? उधर है। अरे वाह, देखिए भाई, थोड़ा सा उधर कैमरा दिखा दीजिए। देखिए, ये पेपर प्लेट की कमाई से वॉशिंग मशीन आया। ठीक कह रहे थे मित्तल जी कि स्टेटस पे लगाते रहते हैं कि वॉशिंग मशीन आया, फ्रिज आया। देखिए कितना बढ़िया लगता है। 1 साल के अंदर ये जो घर में खुशी आना शुरू हुआ है, सुख आना शुरू हुआ है, इसकी भाई क्या बताऊं दोस्तों। कुछ लोग जमाने भर की ठोकर खाते हैं और कुछ लोगों की ठोकर पे जमाना होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और ये जो कहानियां हैं, जो लूजर से विनर बनने की स्टोरीज हम हमेशा लाते हैं। और देखिए, कोई भी विजेता तब बनता है जब उसके पास पक्का इरादा हो, हौसला हो। और आज एक वैशाली जिला में मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं 2 भाइयों का। और देखिए, ये घर है उनका और अंदर में जो है एक बिजनेस चल रहा है। देखिए, जब भी आपको कोई बड़ी मंजिल हासिल करनी होती है तो एक फैसला आपको लेना पड़ता है, ये कि आप पहला कदम उठाएं, तभी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। तो वो पहला कदम इन दोनों ने उठा दिया है। बहुत सारी इन्होंने जमाने में मुसीबतें देखी हैं, उनसे उबर करके ये दोनों भाई आज अपना कारोबार कर रहे हैं। तो पहले हम इनका स्वागत कर ले। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। जी, आप सर? नमस्कार सर, जी, मेरा नाम प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस कुमार जी हुआ। जी। और देखिए, वो कहा जाता है ना कि कंगाल से जंजाल भला। तो ये जो दोनों भाई हैं, इनके काम बहुत सारे हैं। पेपर प्लेट उद्योग तो यहाँ चलता है। पता नहीं कैसे मित्तल उद्योग पे नजर पड़ी होगी आपकी और वहां से आप जुड़ करके आज पेपर प्लेट का उद्योग चला रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस इनके हैं, उसके बारे में जानते हैं। सर क्या क्या करते हैं आप लोग? इसमें पेपर प्लेट पर काम होता है, झाड़ू बनता है, डेकोरेशन होता है और स्कूल भी पढ़ाते हैं और कोचिंग भी चलाते हैं अपना। बाप रे बाप, गजब। और चलिए, थोड़ा सा मनीष मित्तल जी को मैं बधाई दे दूं, मैं जो कि कैमरे के पीछे हैं। सर आप आइए, आप आगे आइए, क्योंकि आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपकी वजह से आज दोनों भाई कम से कम पेपर प्लेट उद्योग में उतरे हैं। मित्तल उद्योग से मनीष मित्तल जी चेयरमैन हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है इनकी अभी जो स्थिति है देख के? एक्चुअली सबसे पहले तो एक्चुअली इनकी इतनी मेहनत सर है और हम कंटिन्यू हमेशा बातचीत होती रहती है। लगभग 7 दिन 5 दिन पर हमेशा कॉल से बात हो जाती है और इनकी मेहनत देखकर हमको इतना खुशी मिलता है ना, हम लोग को सर हौसला बढ़ जाता है कि इस उम्र में ये दोनों मिलकर एक्चुअली इनकी जो आर्थिक हमने जाना सबकी स्थिति में लोग यहाँ पर अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। तो एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है सर, सारी चीजें सही बात है। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। मन लोग वो है ना, बहाना बोलते हैं कि नहीं भैया ये नहीं है, वो नहीं है। आज इनके एक्चुअली क्या है कि ये दोनों भाई हैं, अभी इनके गार्जियन नहीं है सारी चीजें, फिर भी हिम्मत नहीं हारते हैं और माने हमेशा काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। जमाने से सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि पिताजी नहीं हैं और इन्होंने बड़ी सारी जो है संघर्ष और परेशानियों का सामना किया है। और जब आप विपत्ति में होते हैं तो ये जमाना इतना बेदर्द है कि उस वक्त आपका साथ नहीं देता है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, बात सही है सर। जी, तो सर ये बताएं कि कैसे शुरुआत हुई पेपर प्लेट उद्योग की? यूट्यूब पर देखे थे और उसके बाद सर से मुलाकात, घूमे बहुत जगह लेकिन सर से मुलाकात हुई, लेकिन सर जैसा आदमी हमको अभी तक नहीं मिल पाया। अच्छा। अब मिलना लगता है मुश्किल है। अच्छा, मित्तल जी की क्या बात अच्छी लगती है आप लोग? सर इनका हर बात अच्छी लगती है। इन सर बता नहीं सकते हैं, बिलीव यानी सर
बिग फैन है आप? हाँ बिल्कुल सर। बाप रे, बहुत बड़े फैन हैं आपके ये दोनों। जी जी। है, और हम भी इनके बड़े फैन हैं। अच्छा। जितने बड़े फैन ये हैं, उतना ही बड़े फैन हम ये हैं, इनके दोनों भाई के सर हैं। जी। हम लोग सीखते हैं इनसे। इनसे आज हमको सीखना सर पर एक्चुअली कहिए ना कि सर बहाना लोगों को होता है ना, इनके पास बहाना माने इनको देखकर हम लोग को बहाना ही खत्म हो जाता है कि नहीं भैया करना है तो काम है हाँ केवल, बस। बहाना नहीं है, नहीं काम है। कम बस काम करना आगे बढ़ना। इनकी कुछ ऐसी-ऐसी पॉइंटें बोलते हैं, हुँ, एक ही पॉइंट बोले कि भैया सरकारी अगर नौकरी करेंगे हम, तो वहाँ भी काम करना पड़ेगा। हुँ। तो हम अपना क्यों नहीं काम करें? एक पॉइंट इतना बोले थे हमको आज भी वो ये प हाँ, पॉइंट चंदन जी ऐसे विचार रखते हैं। जी बात क्या बताइए, मैसेज क्या है? इसमें मैसेज इसमें क्या है, अब सरकारी जॉब करना है तो बारिश हो या कुछ भी हो जाना तो पड़ेगा ही। अब इसमें है कि अपना बिजनेस है, जब मन तब स्टार्ट करो, जब मन तब तो बंद भी रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें कोई मालिक नहीं है, मालिक खुद का है यहाँ पे। तो छोटा सा पूंजी लगा के अपना मालिक खुद का बने। फ्रीडम चाहिए, आज़ादी। जी आजादी तो चाहिए ही। शान से अपना काम कीजिए। जी बिल्कुल। सही बात है। मन में आया काम करेंगे, आज हमको घूमने का मन है, घूमेंगे। रोक सकोगे? नहीं रोक सकोगे नहीं, कोई। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन नौकरी में है कि भैया बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, जो पेपर प्लेट उद्योग आपने लगाया है, किस मशीन से शुरुआत करी? क्रैंक से स्टार्ट किए थे, अब तक हाइड्रोलिक तक पहुँच गए हम। अच्छा, क्रैंक से शुरू किए थे। जी। कितना पूँजी लगा था? सर पूँजी वही लगभग 60-70 लगा है। 60-70 हज़ार लग जी, गया, तो जी, उसमें जी। रॉ मटेरियल भी ले लिया था। नहीं रॉ मटेरियल प्लस में हो गया था। अच्छा, हाँ, हाँ। मतलब रॉ मटेरियल के साथ में? हाँ, रॉ मटेरियल के साथ। अच्छा, जी। कौन-सा मशीन दिए थे सर इनको? क्रैंक ले गए थे ये सिंगल डाई का। इसके अच्छा, बाद डाई मटेरियल मिला के मोटा-मोटी लगता है कि 70-80 हज़ार रुपए लगे, 60 हज़ार रुपया 70 हज़ार रुपए लगा होगा डाई और लग के। उसके बाद ये हाइड्रोलिक मशीन फिर ले आए हैं सर जी। अच्छा हाइड्रोलिक भी फिर बाद में? जी, जी। तो ये हाइड्रोलिक मशीन उस क्रैंक की मशीन से कमा के खरीदा या कर्ज लेके खरीदा? नहीं, नहीं उसी से कमा के खरीदा है सर। नहीं, पूछना ज़रूरी नहीं, है। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कमा के खरीदा हूँ। जी। जी। एक भाई साहब ने कमेंट लिखा था कि मशीन खरीदता है, कर्ज में डूब जाता है, सूदखोर को पैसा देते-देते वो एक दिन टें बोल जाता है। अरे भैया, इतनी नेगेटिव स्टोरी कैसे तुम लोग क्रिएट कर लेते हो? देख लीजिए यहाँ पे भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट वाले साहब, तो देखिए कमा के अगर कोई कर्ज भी लेता है ना, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो अपनी मेहनत के दम पर, इरादे के दम पे सक्सेस करते हैं। बहुत सारी बिज़नेसेस जो है कर्ज से ही शुरू भी होती है सर। आज थोड़ा-सा अगर उसको बढ़िया वे में बोले तो आप देखिए यहाँ एंजल इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, स्टार्टअप शुरू करने के लिए निवेश होता है, बैंक लोन देती है, तो वो भी तो कर्ज ही है। तो ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ में फ़ायदा है, हर चीज़ में आप ऊपर जा सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, बशर्ते आप दिल लगा के लगन से काम करें। क्या चंदन जी? जी बिल्कुल बात सही है। चंदन जी से सीखिए, मतलब हाथ पे जोड़ने में मतलब गिन सकते हैं कितने सारे काम करते हैं, फूल वाला काम, पढ़ाने वाला काम, और सर कौन काम? कोचिंग भी करते हैं। कोचिंग में अलग से काम। अलग से अच्छा। होता है, उसके बाद अपना झाड़ू बनता है उसका। झाड़ू बनता है, मतलब देखिए झाड़ू की भी यहाँ पे पूरी भरमार है। झाड़ू भी यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ से झाड़ू भी सप्लाई करते हैं। संगम झाड़ू नाम भी दिया है। जी संगम झाड़ू नाम है ये। 3-4 तरह के तो पहले मैंने यहाँ पे पोस्टर देख डाले हैं। संगम झाड़ू, फूल वाला डेकोरेशन, पेपर प्लेट उद्योग, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया कंपनी बनाइए और सब उसी में डाल दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अंदर दिखाते हैं इन लोगों का जो घर के अंदर है, और घर के अंदर ही आप लोगों ने सब कुछ किया है। जी, जी। जी, घर के अंदर ही है सब। घर में ऐसे अभी तो पिताजी तो नहीं है, लेकिन घर में और कोई परिवार? नहीं हम माँ? माँ है। माँ है ना? हाँ, हाँ। चलिए माँ का आशीर्वाद है और तभी आप लोग जो है, चलिए जिसके घर में माँ है वो भी बहुत बड़ी ताकत है। और जमाना साथ दे ना दे, माँ बाप का आशीर्वाद मिलता रहता है। और अंदर में कमरे हैं, उसमें कमरे में जो है शायद आपने पेपर प्लेट की मशीन रखी है, हाँ। तो चलिए अंदर दिखाते हैं लोगों को। तो भाई आ गए हम चंदन जी के कमरे के अंदर में, जहाँ पर ये मशीनें बैठी हुई है। एक देखिए अभी यही नई वाली मशीन आई है ना सर? जी सर। अच्छा, तो ये हाइड्रोलिक मशीन है, तो ये बता दें कि इस मशीन में अभी कितना बफर प्लेट निकल रही है? सर इसमें कोई लिमिट नहीं है निकालने का। अच्छा। आप जब तक सक्सेस हैं, यानी कि जब तक आपको शरीर की क्षमता काम कर रही है, तब तक आप निकाल सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे 1 घंटे में मैक्सिमम आप लोग कितना निकाल लेते हैं? 1 घंटे में लगभग होगा यानी कि 1000 के आसपास। 1000? हाँ। 2 को एक बार में निकाल रहे हैं क्या? एक बार में 3 निकालते हैं। 3 बफर निकालते हैं हाँ इससे? जी। क्या सच में है मनीष जी? एक्चुअली जो बाय गॉड। पहले मालूम नहीं था, हाँ। बट फिर एक बार में 2 डाले तो फिर उससे भी बेटर है, ठीक था। तो फिर तीसरा डाले तो और ठीक था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार में 3 काट लेते हैं, 1 घंटा में आराम से 1000 प्लस हो जाता है। बाप रे, 1 घंटा में 1000 भैया देख लीजिए। और ऐसा नहीं है, ये प्लेट्स देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया। कितने जीएसएम की है सर ये वाली जो आप काट रहे हैं? 320 जीएसएम है। 320 जी।
अरे वाह, क्या बात है, शानदार। और एक इधर मशीन है जो क्रैंक वाली है, जो पुरानी वाली है। जी तो क्रैंक वाली कितने दिन हो गए लिए हुए? 1 साल हो गई। 1 साल हो जी गया। ये अभी तो जस्ट आई है जी ना? अभी जस्ट आई है। वाह, क्या बात है। देख सकते हैं ये पहाड़ लगा दिया है इन्होंने यहाँ पे कचरे का, काट काट के दोनों भाई। तो भाई कब काटते हैं आप लोग का शेड्यूल बताएं, इतना काम करते हुए कैसे पेपर प्लेट, कैसे कैसे थोड़ा सा रूटीन बताएं चंदन जी। ये तो मशीन दिन में नहीं चलाते हैं, हैं? क्योंकि दिन में तो अपना काम होता है, थोड़ा बाहर भीतर स्कूल स्कूल पढ़ाना होता है, कुछ इधर उधर का काम होता है। इसमें हम 6 बजे से बैठते हैं शाम में, और आराम से, इसका कोई लिमिट नहीं है, 12 बज जाए, साढ़े बजे, एक कोई दिक्कत नहीं है। काम करते रहते हैं। हाँ, काम कंटिन्यू चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद आराम से जाते हैं, फिर 1 बजे के बाद सो जाते हैं, 5 बजे के बाद फिर अपना रूटीन। अच्छा, अब आपका भी उसमें टर्न रहता होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल रहता है। आपकी ड्यूटी कब से कब रहती है? मेरा तो सर 24 घंटा रहता है। अच्छा, मार्केटिंग वगैरह आप ही देखते पूरा हैं? मार्केटिंग देखते हैं, अच्छा, खाता खेसरा सब देख लेते हैं इसमें। अच्छा, वाह, हाँ सर। क्या बात है भाई। देखिए क्या ट्यूनिंग है, मतलब दोनों भाई ने खुट्टा उखाड़ दिया एकदम, जिसको बोलते हैं ना किला उखाड़ देना। मतलब कमाल है। 1000 पीस अगर बफे प्लेट बन रहे हैं 1 घंटा में, तो जरा सोचिए। हालांकि मशीन भी वैसी होनी चाहिए। मित्तल जी, काफी मजबूत मशीन लग रही है। हेवी है क्या एक्चुअली। इसके लिए कुछ स्पेशल डाई दिया है आपने कि ये लोग 3-3 काट ले रहे हैं? स्पेशल डाई नहीं है एक्चुअली, इसमें ना क्वालिटी सर है, हेवी मशीन बना हुआ है, सिलेंडर काफी कैपेसिटी का सर बना हुआ है। ये 15 टन के सर सिलेंडर है इसमें लगा हुआ है, ऐसा चीज है। अच्छा, क्या कीमत पड़ती है सर इसकी? एक्चुअली 70,000 की मशीन सर देते हैं। 70,000? हाँ, 70,000 रुपये मशीन, वो भी ट्रांसपोर्टेशन और टेक्निकल सब। ये भी मशीन ले गए थे 1 साल पहले, 1 साल हो गया, 1 साल से बेसी होने जा रहा है, क्रेन कॉइल लगाए थे। और एक्चुअली ये सब मोटा-मोटी मतलब 1 महीना भी नहीं होने जा रहा है, 1 महीना हो गया ना? 1 महीना हो जा रहा है, आसपास 1 महीना के आसपास में होने जा रहा है। कैसा चलाते हुए कितना आनंद फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, क्या कि उस पे तो छोटे-छोटे चीज बनाते होंगे आप लोग, इस पे तो अब बड़े-बड़े आप निकाल रहे हैं। बड़े बड़े काम होते हैं, बफर कट रहे हैं, बाकी बात। और माल यहाँ तो बेचने के लिए है ही नहीं, इतना माल सेलिंग होता है कि हाँ, माल सेलिंग के लिए टेंशन नहीं है, शाम में बनाए और सुबह इतना खत्म। डिमांड? जी, इतना डिमांड है। अच्छा सर, क्या प्रॉफिट मिलता है इस पे, बफे वाले पे? सर बफे वाले पे लगभग 20 से 25 पैसा एक एक पर आ जाता है। सब काट कूट के? जी जी बिल्कुल काट कूट कर। हम्म। बिल्कुल सर। अच्छा, और वो दोना पत्तल जो बनाते हैं सिल्वर वाली पे, पतली वाली पे? उस पर भी अच्छा खासा आ जाती है सर। हम्म। बिल्कुल सर। अच्छा, तो मान के चलिए कि ये 2 मशीन है, तो अभी अगर फुल टाइम आप लोग काम करें इन दोनों मशीन से, तो एक दिन में कितना कमा सकते हैं, जरा शॉर्टकट में बताएं। अब इसका तो बता नहीं सकते हैं लिमिट, फिर आप फिर भी आप कुछ अंदाजा। बिल्कुल सर। जी, लगभग सर 3 से 4 हजार आराम से कमा लेंगे सर, वाह, एकदम गारंटी के साथ सर। बिल्कुल सर। गजब, मतलब भाई जी, हौसला जिसके जिस पास है जी, कमाने का, सही मेन वही चीज़ है एक्चुअली, हम लोग इनसे इंस्पायर होते हैं सर एक्चुअली। 2 हम्म। भाई लोग हैं। मैं पहले ही बताया था सर कि इन दोनों से एक्चुअली ये जो बोलते हैं कि नहीं हम आपके फैन हैं, हम खुद इनके फैन हैं। इनसे इंस्पायर होने का एक्चुअली जो मेहनत करते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, साची है। तो जिसमें बात। जज़्बा है तो वो भैया कमा सकता है, जिसके पास जज़्बा नहीं तो कुछ नहीं कमा सकता है, सीधी-सी बात। मशीन तो बहुत सारे लोग ले जाते हैं हमारे यहाँ से। आज भी सर मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लोग अगर मशीन 100 बेचते हैं तो 100 में से सर कम 50% 40% लोग सक्सेस होते हैं, 80% सक्सेस नहीं होते हैं। इसमें गारंटी के साथ मैं दावा कर सकता हूँ। अगर क्यों नहीं सक्सेस होते हैं, उसका भी मैं बताऊँगा प्रत्यक्ष क्या कारण है, और जो सक्सेस होते हैं उनका स्टोरी मैं दिखाता हूँ, और जो नहीं सक्सेस हुए हैं उनको भी मैं स्टोरी कहिएगा तो मैं उनके से भी मैं मिलवा दूँगा सर क्या कारण है। क्योंकि समय नहीं देते हैं। इंस्पायरिंग हाँ। स्टोरी है, बहुत इंस्पायरिंग है। और माल कहीं भी स्टॉक करके नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रख पाते हैं कि इतनी न सेल्स है आपकी कि बिक जाता है हाथों हाथ। हाँ सर। हाँ बिल्कुल बाहर सर। बाहर में जो बोरा आपने रखा है अभी, वो बिकने के वो लिए सर उस चल जाएगा, सुबह में चल जाएगा। हाँ? हाँ सर। बस ऑर्डर मिलता है और आप लोग नहीं यहाँ नहीं रात सर, भर में तैयार बिना ऑर्डर का बनता है। हम्म। अब पता नहीं कैसे सेल हो जाता है, हमको खुद पता नहीं है। उस दिन 11 बजे रात में आया हुआ था लेने के लिए। हाँ। 11 बजे रात में, अब बना हुआ है यहाँ तो टेंशन है नहीं, बना हुआ है, बस खाली डालना है गाड़ी में, बस भेजना है, बात खत्म है, यानी टेंशन कि आसपास के इलाके में लोग जब सुनते होंगे कि यहाँ पे पेपर प्लेट फैक्ट्री खुला है, तो लोग आपको विजिट करते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली इन लोग मेहनत किए सर, कस्टमर कैसे आए, आज ये लोग मेहनत किए हैं। आज प्रिंस जी फील्ड में दौड़े हुए हैं, सारी चीज़ें लोगों से परिचय बनाए हैं, पहचान बनाए हैं कि इस काम को हम कर रहे हैं, तब ना आज कस्टमर इनके दरवाजे पर लोग आना जा रहे हैं। बढ़िया मार्केट आप लोगों ने तैयार कर लिया है। अच्छा, क्रैंक वाली में क्या प्रोडक्शन निकलती है, उसका क्या उत्पादन हो जाता है? अगर दोना पत्तल या फिर थाली तैयार करते हैं तो 1 घंटे में उस पे कितना निकाल लेते हैं?
1 घंटा में लगभग सर निकल जाता है 1080 पीस। 1080 पीस जी। एकदम काउंट किया हुआ है। जी बिल्कुल मेरा काउंट किया हुआ है। 1 मिनट में 18 को होगा तो 1 घंटा में 1080 ऑलरेडी हो गया। ऐसा रमे हुए हैं, धुने हुए हैं। किसी भी बिजनेस में आप जब धरातल पे उसको दिल से करते हैं तो वो कैलकुलेशन जो है माइंड में आ जाती है। लोग सर सपना देखते हैं, अब हम सर शौक पूरा करते हैं। लोग सर सपना देखने यानी सोचते हैं लेकिन उसका कभी पूरा नहीं होता है। जो कहने का मतलब सरकारी जॉब या कहने का मतलब प्राइवेट जॉब कहीं कर रहा है तो उसका 25,000 सैलरी मिल रहा है तो कभी 26,000 खर्चा नहीं कर पाएगा। वो जब भी करेगा तो 25 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास सर खर्चा करने का कोई लिमिट ही नहीं है सर, कमाने का भी कोई लिमिट नहीं है सर इसमें। बिल्कुल सर। वाह क्या बात है, मतलब दिल का ये गुबार देखिए, मतलब ये बोले कि हमें कुछ बोलना है स्क्रीन पे और चलिए उसी अपने अंदाज में, खुशी वाले अंदाज में ये अपने कुछ शब्दों में इन्होंने जो कहा उसमें बहुत वजन है। स्टेटस हम हमेशा देखते रहते हैं तो एक्चुअली डालते रहते हैं, कभी फ्रिज लाते हैं, कभी कूलर लाते हैं, कभी टीवी लाते हैं, कभी सोफा लाते हैं, कभी गेट लगवाते हैं बेचारे। तो एक्चुअली क्या है ना, एक नहीं होता है, सही बात है, एक्चुअली जो सपना देखते हैं वो पूरा करते धीरे धीरे घर में सारी चीजें अब ला रहे हैं आप लोग। जी बिल्कुल ला रहे हैं जी और बढ़ाने का भी चांस है, लेकिन बढ़ेगा, काफी ज्यादा बढ़ता है। महीना में कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं। जी जी चलिए बहुत बढ़िया है। और अब तो पैसा आ रहा है तो अब इस घर के भी जो है आप आराम जी, से जी। अब लगता है कि सब बाहर भी आपके हैं, कुछ काम आपने लगाया था, अब इस पे प्लास्टर वगैरह डाल के और एक पेपर प्लेट के लिए भी बढ़िया सा इसमें लगाइए। आपके तो छत भी हैं, जी उस पे भी आप एक्सटेंड कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल, पूरे खाली ही है। अब उसको भरना है तो भरिए देंगे, सर का सहयोग होगा तो भर ही देंगे। जी, मित्तल उद्योग का मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा क्योंकि देखिए अगर बढ़िया मैन्युफैक्चरर नहीं होंगे, बढ़िया सर्विस नहीं रहेगा, बढ़िया लोग जो रोज़गार देने वाले नहीं रहेंगे हमारे समाज में, तो आखिर कहाँ जाएँगे लोग? वो रोज़गार कैसे मिलेगा? कैसे घर से उद्योग चालू करेंगे? और मित्तल इंडस्ट्री ज़रूर विज़िट कीजिए। मित्तल इंडस्ट्री जो है पटना में है, इनकी ऑफ़िस 70 फीट के पास है। जी, कुछ बोल रहे थे? जी। बोल रहे हैं कि वो सर यानी सहयोग इतना कर रहे हैं ना कि सर देखिए अभी सामने में लगा हुआ है वॉशिंग मशीन। हाँ सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा नया खरीद के लाए हैं? बिल्कुल सर। अच्छा वाह वाह वाह, पेपर प्लेट की कमाई से वॉशिंग मशीन। अच्छा किधर है भाई? उधर है। अरे वाह, देखिए भाई थोड़ा सा उधर कैमरा दिखा दीजिए। देखिए ये पेपर प्लेट की कमाई से वॉशिंग मशीन आया। ठीक कह रहे थे मित्तल जी कि स्टेटस पे लगाते रहते हैं कि वॉशिंग मशीन आया, फ्रिज आया। देखिए कितना बढ़िया लगता है। 1 साल के अंदर ये जो घर में खुशी आना शुरू हुआ है, सुख आना शुरू हुआ है, इसकी भाई क्या बताऊं। आप जब तंगी में रहते हैं, आर्थिक तंगी में रहते हैं, कैसे सपोर्ट ना मिलता है और सब अपने दम पे ये लोग कर रहे हैं ना, उसकी तो बात ही अलग है। इसलिए इनकी खुशी जो है चेहरे पे झलक रही है और आशा करते हैं कि सर आप नित दिन जो है आगे बढ़े, इसी तरह से हर दिन पिछले दिन से आप दुगना तरक्की करें। बिल्कुल सर, फिर मशीन लेने के प्लान में चल रहे हैं। हाँ सर, प्रोडक्शन इतना हो रहा है कि सर अब और ज्यादा काफी यानी कि बड़ा करना है। यानी सोच को जितना बड़ा रखिएगा उतना बड़ा आप काम कीजिएगा, सोच छोटा रहेगा तब छोटा छोटा ही काम कीजिएगा। जी बिल्कुल। आपका भी सर थैंक यू कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और इसी तरह से पेपर प्लेट के छोटे-छोटे जो है इंडस्ट्री हम लोग घर में दिखा रहे हैं। हो सकता है इसी उद्योग से जुड़ा हुआ कई आगे चल के भविष्य में बहुत सारे उद्योग चल जाएँ। मित्तल जी की भी तो ऐसी ही स्टोरी थी जो सामने खड़े हुए हैं। भाई इनके 10-10 वहाँ पे देखता हूँ पूरा मोहल्ले में अपना ऑफिस बसा रखा है इन्होंने। और जाइए मित्तल जी का उद्योग घूमिए, वहाँ पर एक से एक पेपर प्लेट की मशीनें हैं। जो आपको लगे कि मेरे कार्य क्षमता के अनुसार मैं फिट बैठूँगा, वो मशीनें पहले खरीदिए, लो इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए और इसी तरह से धीरे-धीरे करके एक मशीन खरीदिए, उसमें कमाइए, फिर उसकी पूँजी आप देखिए दूसरे मशीन में लगाइए। इस तरह से जब आप काम करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित कौन कहता है कि आप फेल कर जाएँगे भाई, और किसी की औकात भी नहीं है कि आपको कह दे कि आप फेल कर जाओगे। आज अगल-बगल वाले भी देख कर कहीं न कहीं जो है ना, वो लग रहा होगा उनको कि भाई दोनों भाई को तो हम लोग देखना चाहते थे दूसरे हालत में, लेकिन आज तो ये घर में टीवी, फ्रिज और बाद में एसी भी आएगा। तो ये चीज़ दिखाना है, जलाना है और इसी को सफलता बोलते हैं। आप करिए, खुद की खुशी वाला काम करिए, जैसे सर ने बोला। और ऐसा बात नहीं है, अगर आपको नौकरी ही करना है तो नौकरी भी कीजिए। नौकरी भी लेकिन इतनी आसानी से मिलती कहाँ है सही सर? बात है। जी, तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड में अगली कहानी में। और जो हमारे भाई नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।